हेलो स्टूडेंट, अभी हम कल जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर की चर्चा या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी और कल आपका लिगेंड डेफिनेशन तक हुआ था, जिसमें आप पढ़े थे डबल साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। तो यह लिगेंड क्या होते हैं यहाँ तक आपको बताया गया। तो फिर इसको जनरल वे में बता सकते हैं। लिगेंड वे स्पीसीज होते हैं जो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं या अटैच होता है या कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार को पढ़ना है हमको या उसके बारे में जानना है। इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला नंबर आपका है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड आपके मेनली तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नंबर आपका होता है केटायनिक, दूसरा होता है एनायनिक और तीसरा आपका होता है न्यूट्रल लिगेंड। सब में लिगेंड जोड़ दीजिए, लिगेंड। तो आवेश के आधार पर तीन प्रकार के लिगेंड होते हैं, केटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। तो केटायनिक लिगेंड क्या होते हैं, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, या कह सकते हैं पॉजिटिव। इसे केटायनिक को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव लिगेंड और एनायनिक को नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा, उदासीन। अब केटायनिक लिगेंड होते क्या हैं, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह हो जिस पर धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब सच स्पीसीज विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कॉल्ड एज द पॉजिटिव लिगेंड, या उसे हम कह सकते हैं केटायनिक लिगेंड। तो वेरी सिंपल डिफिनीशन, जैसे आपका है N2O+, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम। क्या नाम इसका है, नाइट्रोनियम। NO+ अगर कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोनियम। अगर NH2 फिर NH2 NH3 इस पर कर देते हैं प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोजीनियम। तो इस पर देखिए सारे स्पीसीज पे प्लस 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 धनात्मक आवेश है। इस प्रकार के हम लिगेंडों के क्या नाम देते हैं, केटायनिक लिगेंड। तो सिंपल डिफिनीशन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब ऐसे लिगेंड हों या ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह हो या ऐसे कह सकते हैं स्पीसीज हो जिस पर कौन सा आवेश प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो या धनात्मक आवेश उपस्थित हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, केटायनिक लिगेंड। फिर दूसरा आपका आता है एनायनिक लिगेंड। तो एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड या ऐसे स्पीसीज या ऐसे हम कह सकते हैं परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश हो या नेगेटिव चार्ज कंटेन करता हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड बहुत से सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे Cl-, Br-, OH-, NO2-, Cn-, SCN-। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ETC लगा दीजिए, एक्सेट्रा। तो कहने का अर्थ क्या है, ऐसा स्पीसीज हो जिस पर क्या हो, ऋण आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव लिगेंड।
और लास्ट में आपके आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल माने क्या होता है? उदासीन। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह हो जिस पर कोई आवेश ना हो, न धनात्मक हो और न ऋणात्मक आवेश हो, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? अमोनिया है, वाटर है, कार्बोनिल से कहते हो या कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यूरिया है, ETC लगा दें, बाकी बाद में फिर देखा जाएगा कि क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बहुत से आ जाएंगे और उसका सब एग्जांपल भी मिल जाएगा। लेकिन जनरल में इतना डाल लीजिए कि हम धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर दिया गया था NO+, एक एग्जांपल अभी लिखा गया था, इसके पहले लिख दे रहे हैं फिर NO+, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायनिक लिगेंड, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनायनिक लिगेंड, और जिस पर कोई आवेश ना हो न्यूट्रल लिगेंड। तो ये तो आवेशों के आधार पे हो गए। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दंतता के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। दंतता का मतलब क्या है? यह केंद्रीय परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म अपना दान कर सकता, कौन? लिगेंड। मतलब लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को एक साथ दान कर सकता है, तो उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं, पहला नंबर आपका ये हो जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड। तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉली में क्या आ जाएगा? इसमें पहला नंबर ट्राइडेंटेट, बी नंबर टेट्राडेंटेट, सी नंबर पेंटाडेंटेट, डी नंबर हेक्साडेंटेट। ये सब लिगेंड हो जाएंगे। ये मेनली अगर देखा जाए 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, दूसरा होता है बाइडेंटेट लिगेंड, तीसरा होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। और पॉली में क्या आ जाएगा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। मोनोडेंटेट को एक नाम और देते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड मतलब एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक। और बहुदंतुक में त्रित, चतुर, पंच, षष्ठ, मतलब पंच और षष्ठ इतने आते हैं। और चौथे नंबर पे एक और डाल सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो सिंपली इसी में आ जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड ही होता है। और 5वां नंबर एक और इसमें नया चीज़ आ जाता है, अगर देखा जाए तो ब्रीज लिगेंड। ब्रीज लिगेंड। एम्बीडेंटेट माने उभय दंतुक और ब्रीज माने होता है आपका सेतु लिगेंड। तो ये दोनों कैटेगरी आपकी आ जाती है यूनिडेंटेट लिगेंड में। इसलिए अगर मेनली मानते हैं आपको तो मेनली 3 टाइप्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, और उस पॉली के अंतर्गत ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस प्रकार के आपके लिगेंड होते हैं। अब मोनोडेंटेट लिगेंड कहते किसे हैं या यूनिडेंटेट लिगेंड कहते किसे हैं? तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है, मतलब ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें से केवल एक परमाणु की एक टेंडेंसी होती है जो केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। कहने मतलब एक एटम ही ऐसा होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान करता है। तो इस प्रकार के जितने भी लिगेंड्स आपके होंगे
वो सब क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। तो इस मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट लिगेंड में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो सारे के सारे एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे, सब, चाहे वह कैटायनिक हो, चाहे वह आपका एनायनिक हो, और चाहे आपका न्यूट्रल हो, ये सब के सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए मोनोडेंटेट का, जैसे अभी हमने क्या ले दिया NH3, यहाँ पर कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन। अगर इसी पर हम लगा दें Cl-, तब कौन डोनेट करेगा, इसे क्लोरीन करेगा। देखो नेगेटिव भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। अगर यहाँ पर लगा दें हम NO+, NO यहाँ प्लस है तो कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो जहाँ प्लस रहेगा डोनेट नहीं करेगा, कौन तो करेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये हो गया NO+। तो देखिए यहाँ पर कैटायनिक, एनायनिक, आयरन न्यूट्रल, तो ये तीनों कैटेगरी आप क्या जाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के अंतर्गत, चाहे वह कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, और चाहे आपका न्यूट्रल हो। अब उसके बाद दूसरा आता है बाइडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट के लिगेंड का बहुत सिंपल डिफिनेशन अभी बताया गया था कि मतलब सच स्पीसीज इन विच ओनली वन एटम हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन called as the monodentate ligand. Similarly, such species in which two atoms have a tendency to donate its electron pair collectively to the central metal ion. Collective माने क्या होता है, एक साथ, मतलब ऐसा स्पीसीज हो जो केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ, मतलब दो परमाणुओं की क्षमता होती है जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ केंद्रीय परमाणु को डोनेट करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। और इसका बेस्ट एग्जांपल बाइडेंटेट लिगेंड का क्या है, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन क्या लिखेंगे, CnH2 CH2 CH2 NH2। अब देखिए एक यहाँ से डोनेटिंग, एक यहाँ से, तो एक साथ क्या कर रहा है, दो परमाणुओं की ये क्षमता है जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए ऐसे स्पीशीज़ को क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। और एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपका यूरिया भी है, NH2 C+O NH2, तो एक Na और एक Na एक साथ डोनेट करता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड। यूरिया भी होता है, इसे कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, या सिंपल में नाम देते हैं इन। ये आपका है यूरिया, इसे कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो ये आपका हो गया न्यूट्रल लिगेंड, दोनों हो गए। अगर एनायनिक के रूप में देना चाहते हैं तो ऑक्सलेट एनायन होता है, तो ऑक्सलेट एनायन में C+O सिंगल बॉन्ड O-, C+O सिंगल बॉन्ड O-। तो एक साथ ये भी क्या करता है, केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो ये भी क्या किस कैटेगरी में आता है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये भी, ये सब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। एक बार फिर सुनिए डिफिनेशन, सच स्पीसीज इन विच द टू एटम हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर कलेक्टिवली टू द सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड एज द बाइडेंटेट लिगेंड। या सिंपली में कह सकते हैं ऐसा स्पीसीज हो जिसमें किन्हीं दो परमाणुओं की ये क्षमता होती है जो केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ डोनेट करता है, उसे हम नाम देते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। अब आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉली में क्या जोड़ना, बस थोड़ा सा केवल चेंजिंग कर दीजिए, मतलब ऐसा स्पीसीज हो जिसमें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो केंद्रीय परमाणु को, मतलब सच स्पीसीज इन विच more than 2 atoms have a tendency to donate its electron pair collectively to the central metal ion called as the polydentate ligand। मतलब such species in which the 2 atom या more than 2 atom have a tendency to donate its electron pair collectively to the central metal ion called as the polydentate ligand। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड आपको क्या होता है, कई प्रकार का यहाँ लिखाया गया है। एक होता है ट्राइडेंटेट, ट्राई मतलब ये क्या करेगा, एक साथ, इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ डोनेट करे तो क्या नाम देंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाईएथिलीन ट्राइएमीन, इसे सिंपली कहते हैं डाईइन। तो कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर एक करिए NH2, फिर करेंगे CH2, फिर करेंगे CH2, फिर लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2,
और एक क्या कर दें NH2। तो देखो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, तो सिंपली में क्या हुआ, एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसे क्या नाम देंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। फिर इसमें आता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्रा में क्या होता है, इसे कहते हैं डाईइन, संक्षिप्त में नाम देते हैं डाईइन। और इसके पहले इन था, जो इथिलीन डाई एमीन था उसे इन, जब 3 यहाँ पर हो गए तो डाईइन, मतलब 2 इन है, मलीन मतलब डाई एथिलीन है और 3 अमीन है, तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन। और उसके बाद आता है टेट्रा में। टेट्रा में क्या होता है, एक संख्या यहाँ पर और बढ़ा दीजिए, ये आपके टेट्रा का एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए ये आपका बना हुआ था, एक आपका यहाँ पर NH लिख के और एक CH2 और एक NH2 और जोड़ दीजिए। अब देखिए कितना हुआ, यहाँ 3 हो गया और एक यहाँ से ले लीजिए, 4 हो गया आपका। इसे कहते हैं ट्राईइन। ट्राईइन संक्षिप्त में नाम देते हैं, शॉर्ट में ट्राईइन। ट्राई मतलब ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, इसका पूरा नाम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, अगर एक साथ लिखोगे तो ऐसे रहेगा टेट्रामीन, टेट्रामीन हो जाएगा। तो ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया टेट्रा का। क्या करता है, इट डोनेट्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कलेक्टिवली टू द सेंट्रल मेटल आयन, एक साथ केंद्रीय परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड के। ये सब बेस्ट एग्जाम्पल बताया था, और भी एग्जाम्पल हैं आप लोग देख सकते हैं, बुक्स में भी दिया गया है। अब आपका आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जैसे इसको हमने डिफाइन किया सेम उसी तरह से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक साथ क्या करेगा, केंद्रीय परमाणु को 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट एनायन, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट एनायन। तो एथिलीन डाईएमीन सबसे देखो बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ लिखो CH2, यहाँ लिखो CH2, एथिलीन हो गया, डाईएमीन N जोड़ दीजिए। अब इसी के साथ CH2 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, और एक और लिख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, एक ये हो गया और एक आपका ए हो गया, 2 होगा। अब एक यहाँ पर एक केवल लिखेंगे, H लगा दीजिएगा और CH2 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। अब देखिए एक डोनेटिंग सिस्टम यहाँ से, एक डोनेटिंग सिस्टम यहाँ से और एक यहाँ से, 3 हो गया, एक नाइट्रोजन 4 और यहाँ का नाइट्रोजन 5। तो ये क्या करता है, एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड। और इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट एनायन, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट एनायन। ये आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान करता है, इसलिए क्या नाम देते हैं इसे, पेंटाडेंटेट लिगेंड। फिर उसके बाद सिमिलरली हेक्साडेंटेट लिगेंड, यह केंद्रीय परमाणु को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब केवल इसी एग्जाम्पल में थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिए, जहाँ पर 2 यहाँ ऊपर लगाए थे इसे 2 नीचे लगा दीजिए, तो जहाँ 5 डोनेटिंग करता था अब यहाँ क्या हो जाएगा 6। देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O और एक वो इधर से, तब एक डोनेटिंग सिस्टम यहाँ से भी बढ़ जाएगा। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 6 हो गई। अब तो इसे क्या नाम देते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड, या सिंपल में क्या नाम देते हैं, EDTA। और इस पर स्पीसीज पे लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज, कह सकते हैं इसे, जो पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट एनायन।
ये आपका हो गया है इसका EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट एनायन। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा, केवल EDTA लिखा होगा तो हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड, जब ये नेगेटिव चार्ज ना लगा हो तो ये आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंतर्गत हो गया। अब इसमें बचा कौन? एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? एम्बी को हिंदी में कहते हैं उभय दंतुक। उभय मतलब क्या होता है? ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा या स्पीसीज होगा जिसमें से कोई एक ही परमाणु, उसमें दो परमाणु की क्षमता होती है, केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन में दान कर सकता है, लेकिन उन दोनों में से केवल एक ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान करता है। तो इस प्रकार जितने भी आपके स्पीसीज पाए जाते हैं या लिगेंड्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? साइनो। CN ग्रुप को क्या कहते हो? साइनो। इसको क्या नाम देते हैं? साइनो या साइनाइडो भी कहते हैं। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, NC- ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो। अब देखिए यहाँ पर दोनों परमाणु नहीं डोनेट करे, केवल एक डोनेट करता है। जब CN- लगा हो तब कौन डोनेट करता है? नेगेटिवली चार्ज इस पर है, तो एक दूसरे के अपोजिट डोनेट करते हैं। ए होगा तो आपका ए डोनेट करेगा, ए होगा तो आपका ए डोनेट करेगा। तो ये डोनेटिंग सिस्टम होता है। तो एक बार कार्बन, एक बार नाइट्रोजन, इसलिए जितने भी आपके स्पीसीज पाए जाएंगे वो सब क्या कहलाते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। और भी एग्जाम्पल है SCN-, इसे कहते हैं थायोसाइनो। NCS-, इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनो। ऐसे आपका NO2 है माइनस, इसे कहते हैं नाइट्राइटो N। और जब ONO लिखा हो और इस पर आ जाए माइनस, इसे कहते हैं नाइट्राइटो O। और भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो किस कैटेगरी में आते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम कह सकते हैं सच स्पीसीज इन विच द टू एटम हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर सेपरेटली टू द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब एक साथ एक केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दान करता, केवल उनमें से एक ही परमाणु केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए इसको नाम देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एक और बचा हुआ है ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं? जो सेतु का काम करते हैं। जैसे आप कोई नदी देखते हो, अगर नदी पे पुल बनता है तो एक किनारा दूसरे किनारे का जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से इसमें कि एक लिगेंड क्या होता है? दो केंद्रीय परमाणु से एक साथ जुड़ा होता है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सच ए मोनोडेंटेट लिगेंड। ये भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। दो के दोनों एम्बीडेंटेट एज वेल एज द ब्रिज लिगेंड, बोथ आर मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेट क्या होता है कि ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड हो जो एक साथ दो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ब्रिज लिगेंड या सेतु लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, ऐसे आपका जैसे दिया गया हो CO दे दिया जाए। अब इस CO कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट को लिंक करने के लिए यहाँ पर हम जोड़ दें NH2, यहाँ जोड़ दें OH, और यहाँ फिर क्या दिया? CO, और कोई इसके साथ लिगेंड जुड़ा रहेगा। ये लिगेंड हम लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ? एक साथ देखिए NH2 दो केंद्रीय परमाणु जुड़ा, इसलिए क्या हुआ? सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। इसे OH भी क्या है? दो केंद्रीय परमाणु जुड़ा है, ये भी ब्रिज का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है। इसलिए इस प्रकार जितने भी लिगेंड्स आपके मोनोडेंटेट होंगे जो केंद्रीय परमाणु के साथ क्या बनाते हैं? लिंक बनाता है, दो केंद्रीय परमाणु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ब्रिज लिगेंड। तो इतना आप लोग सब जो भी है नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के साथ, कोऑर्डिनेशन।